आपको ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये इस हवाले से है कि जो आपको ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहिए, ये माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा और एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी है। हो सकता है आपको ये पहले पता हो और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले पता ना हो, तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे पहली बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी अगर आप दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज देखें तो उसमें से आपको 7-8 यूनिवर्सिटीज तो नजर आएंगी टॉप 100 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। तो ये एक बड़ा एक जबरदस्त चीज है कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसका मतलब है ये बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज में जो लोग पढ़ते हैं या कॉलेजेस के अंदर जो लोग पढ़ते हैं, आप देखेंगे प्रोफेसर जो है ना वो बहुत वेलकमिंग होते हैं। वो यहाँ पे आप किसी को सर या मैडम नहीं कह के बुलाते, यहाँ पे वो प्रेफर ये करते हैं कि भाई आप हमारे नाम से बुलाओ। मिसाल के तौर पे वो आप उसको सर नहीं कहेंगे, सर जॉन नहीं कहेंगे, मैडम नहीं कहेंगे, आप उसको मैडम को उसको या मिशेल अगर उनका नाम है तो उस नाम से पुकारेंगे, सर को जॉन पुकारेंगे, जॉनथन पुकारेंगे, वट एवर। तो वो प्रेफर ये करते हैं कि भाई आप हमारे नाम से बुलाओ हमें, और हम आपके दोस्त भी हैं, आपके हम मेंटर भी हैं, आप टीचर भी हैं। तो ये एक बड़ा एक फ्रेंडली सा माहौल होता है जहां पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। प्रोफेसर्स होते हैं जो या लेक्चरर्स भी हैं, तो बड़ा वेलकमिंग माहौल, आपको एक वार्म माहौल मिलता है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था वो लैंग्वेज बैरियर। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर मैं क्यों कह रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ पे वो इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश पढ़ के हर बंदा आया होता है वहाँ पे आइट्स वगैरह या पीटी का एग्जाम दे के आया होता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के स्लैंग्स हैं या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है वो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मजे का है। तो इस आगे मैं जाके इस बारे में बात करता हूँ। अच्छा, आपको अगर हमारा चैनल आपको इसको इनकरेज करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हम इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लाइफस्टाइल के हवाले से। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियंस अपने काम को और अपनी लाइफ को ये बड़ा बैलेंस रखते हैं, ये बड़े हेल्दी पीपल हैं। आपको नजर आएंगे लोग, सुबह देखें, दोपहर देखें, शाम को देखें, आपको कोई जॉगिंग करता नजर आएगा, एक्सरसाइज करता नजर आएगा, बैलेंस डाइट। आपको बड़ी बड़ी तोंद वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको जो फैट लोग नहीं मिलेंगे या उस तरह बल्कि नहीं मिलेंगे। आप अगर देखें स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर भी देखें तो ये 25 मिलियन आबादी का मुल्क है, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इनकी अचीवमेंट्स होती हैं। आजकल ओलंपिक्स चल रही हैं तो आप देखेंगे कि ओलंपिक्स के अंदर जो बहुत सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, तो ये एक अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस रखते हैं। लाइफ जो है उसको हेल्दी लाइफस्टाइल को वो प्रमोट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। तो एक कल्चर सा होता है, तो आप भी कोशिश करते हैं कि आप उस कल्चर का जब हिस्सा बनते हैं आप उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया हैज मच टू ऑफर, आप अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में घूमने फिरने की, तो ऑस्ट्रेलिया में हर वैरायटी की आपको चीज़ें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अगर बीचेस की बात की जाए तो दुनिया के बेहतरीन या खूबसूरत तरीन बीचेस में ऑस्ट्रेलिया के बीचेस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10,000 बीचेस हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर हर रोज एक बीच पे जाएं तो आपको 27 साल चाहिए सारे बीचेस घूमने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स भी हैं, सहरा। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएं, नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ निकल जाएं कहीं भी, तो सहरा भी आपको मिलती हैं। रीफ भी है, कोरल रीफ है, ये रेड रीफ, तो आपको वो बेसिकली जो रेड रीफ है वो नजर आती है। रीफ है, पानी में आप पानी की जो वाटर स्पोर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं आप, स्विमिंग करना चाहते हैं, स्कूबा डाइव करना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में एंटरटेनमेंट के हवाले से कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। और जो एंटरटेनमेंट है और या स्पोर्ट्स है वो हर हवाले से आपको स्पोर्ट्स यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज हैं, स्टे बैक पॉलिसीज, मिसाल के तौर पे जो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हैज मच टू ऑफर टू देम। अगर वो सही तरीके से पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने की, पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जैसे आप अगर यूके में जाएं तो वो बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कनाडा में शायद थोड़ा मुश्किल है।
और या अगर मिडल ईस्ट में जाएं तो मिडल ईस्ट में तो बिल्कुल भी आप सोच भी नहीं सकते आपको पासपोर्ट मिले। ऑस्ट्रेलिया में ना पाथवेज बने हुए हैं, जो पाथवेज हैं अगर आप उन पाथवेज को फॉलो करते हैं तो आपके लिए पीआर जो है वो लेना मुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टे बैक पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। आपने ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया को क्या रिक्वायर्ड है, ना कि ये देखना है कि आप ऑफर कर क्या रहे हैं। इसी तरह ये इसकी मिसाल यूं है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने मंजिल की तरफ जाना है तो आप कितनी रफ्तार में चल रहे हैं, आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, आप अपनी जो डेस्टिनेशन है उसकी डायरेक्शन की तरफ आप ठीक जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना होता है। ऑस्ट्रेलिया की जो स्टे बैक पॉलिसीज़ हैं अगर आप तरीके से चलें तो आपको पीआर के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट करती है स्कॉलरशिप के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अब वो अक्सर ऐसा होता है कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ के फंड्स होते हैं जो कि सुपरवाइजर्स के पास होते हैं पीएचडी के हवाले से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको भी ये स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है और ये स्पेशली और फोकस्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। समटाइम्स ये फील्ड बेस्ड होते हैं, समटाइम्स ये जो कंट्री है उसके हवाले से, एरिया के हवाले से होता है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है स्कॉलरशिप। अगर आपने चेक करना है कि आपको स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया क्या ऑफर कर रहा है तो आप यूनिवर्सिटी से चेक कर सकते हैं। आप लेट्स से अगर आप पाकिस्तान से हैं तो HEC से आप चेक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है और वो एजुकेशन की, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्कॉलरशिप्स में देता है। हो सकता है आप भी उसके लिए एलिजिबल हों, तो आप उसको लाजमी चेक करें। इससे आपको ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि आप एक अच्छी एजुकेशन लेने के काबिल होंगे अगर आप इफ़ यू आर इन टाइट इन बजट। अच्छा, इसके अलावा जो है लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया में जो ऑब्वियसली 80-90% लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आता है, लेकिन इनकी जो स्लैंग है वो बहुत मज़े की है। आपको जब आप शुरू में आते हैं, मेरे साथ भी वाक़या हुआ कि मतलब जब मैं शुरू में आया तो हमने तो बुकिश इंग्लिश सीखी होती है, या जिस तरह हम इंग्लिश को वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोल रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत मज़े के एक्सेंट है। अगर आपने इनको जानना है तो आप इनके प्रोग्राम्स देखें या आप इनके मूवीज़ देखें, ड्रामाज देखें, मास्टर शेफ वगैरह जो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बड़ी मज़े की एक ओजी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है जिसको ये बोलते हैं। तो आपको एक कोई ज़्यादा बैरियर नहीं आएंगे इंग्लिश अगर आप पढ़ने के हवाले से। इसी तरह एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आप रशिया में जाएं या आप जर्मनी में जाएं, स्वीडन, नॉर्वे जाएं, तो अब वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं है। तो आपके लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक नई ज़ुबान सीखना और नई ज़ुबान के अंदर सीखना, तो वो लर्निंग के हवाले से जो है वो एक इम्पेडिमेंट होता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है वो बहुत वास्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो आप बहुत सारी जो वैरायटी ऑफ फील्ड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मिसाल के तौर पर आप किसी फील्ड में आए हैं और आपका चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, आपने आगे ऑस्ट्रेलिया में देखा चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि भाई अच्छा लेट्स से आप आए हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस में आए हैं या बैचलर्स ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस में आ गए आप, तो आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया आईटी के अंदर, यू कैन चेंज इट, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपका डेवलप हो गया इंटरेस्ट, लेट्स से आप कहते हैं मैंने जी मेटल फैब्रिकेटर बनना है, आप कहते हैं जी मैंने शेफ बनना है, आप कहते हैं जी मैंने इंजीनियरिंग पढ़नी है, आप कहते हैं जी मैंने हार्डकोर आईटी पढ़नी है, तो आप चेंज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑफर करता है, बहुत सारे मुल्क ये है कि वहां जाके आप सब्जेक्ट्स उस तरह चेंज बहुत आज़ादी से नहीं कर सकते। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ मच टू ऑफर कि आप यहाँ पे आके कोर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है एक जनरल जो वीडियो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बना सकूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि यहाँ आना चाहते हैं या आने से पहले होमवर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आपको कोई सवाल है इस हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। और ये उन लोगों के लिए
ये बिल्कुल नहीं है। जो लोग कहते हैं भाई ये तो बड़ी जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, भाई ये आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बहुत सारे लोग इतने बेसिक सवाल जो आपके लिए कभी बेसिक सवाल था, अब वो किसी और के लिए बेसिक सवाल हो सकता है। तो ये उनको भी शेयर करें कि जिनको ज़रूरत है, और ये आपकी सहूलत के लिए भी लिए है कि अगर दो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके दोस्त पूछते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओ, तो उसको आप वीडियो भेज दें, उसको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इनकरेज हो जाएं। थैंक यू।